बड़ी नावें चलती थी इसमें, उससे व्यापार होता था। इसलिए ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, ये हिस्सा था ये कौशाम्बी। बताइए, इतना बड़ा शहर था, और आज कहाँ है? आज ये तो कहिए बहन जी आए, उन्होंने एक जिला बना दिया, तो लोग कौशाम्बी को जानने लगे कि कौशाम्बी भी कोई एक जिला है। वहां पर जाके देखिए, अशोक की लाट लगी हुई है कि नहीं? लाट जी है, बड़ी लाट है ना? हाँ, बड़ी लाट है। हम लोग जब देखे उसको तो हम लोग हिसाब लगा रहे थे कि ये लाट ही कैसे यहाँ आई होगी। बड़े शहरों में बड़ी लाट। हाँ, मतलब इतना बड़ा बड़ी लाट, उस समय तो कोई साधन नहीं था ना, तो इसी जमुना के सहारे इसको लाई गई है। और फिर कैसे कैसे लोग थे उसको उठाकर वहाँ लगाए हैं। यहाँ बुद्ध जो है 6 बार आए हैं, वर्षावास किए हैं। मतलब वर्षा के जो 4 महीने होते हैं, आषाढ़ सावन भादों, जो पानी बरसता है, तो उस समय आने जाने का साधन नहीं रहता था। तो जो भंते लोग होते थे, बुद्ध के जो लोग होते थे, वो लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे, सन्यासी, और वहीं पर जो है उनका ट्रेनिंग व्रेनिंग सब चलती थी। जब बरसात खत्म हो जाती थी तब निकल के फिर प्रचार प्रसार में जाते थे। तो बुद्ध यहाँ 6 बार आए हैं, यहाँ कौशाम्बी में 6 बार आए। आज जो ये लगा है कुंभ मेला, ये बुद्ध का मेला है, लेकिन आज कब्जा कौन कर लिया? भूमि पाखंडी नागा बाबा कर लिए, नागा बाबा कर लिए कब्जा। वो कहते हैं हमारा है, सनातन का है, तो किसका है? उसका है। योगी जी वहाँ नहा रहे हैं कहीं, अभी हमारे मोदी जी आएंगे, नहाएंगे। तो तुर्कों के पहले हमारे भारत के मूल निवासियों का शासन था यहाँ पर, और नंद वंश और मौर्य वंश तक कोई जाति पात हमारे मूल निवासियों में नहीं थी। ये बता दे रहे हैं आपको, ये इतिहासकार लिखते हैं। ना वर्ण थी, ना जाति थी हमारे मूल निवासियों में। जब बृहद्रथ की हत्या हुई है, उसके बाद फिर धीरे धीरे गुलामी आई है, धीरे धीरे गुलामी आई। 1 साल में नहीं आई है, हजारों साल लगा है, तब जाकर ये गुलामी आई है। तो बाबा साहब ने लिखा है कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है, ब्राह्मणों और बौद्धों के संघर्ष का इतिहास है। ब्राह्मणों और बौद्धों के संघर्ष का इतिहास है। यानी हमारे जो पुरखे थे वो बौद्ध थे, ये बाबा साहब ने लिखा। हमारे सारे पुरखे जो थे वो बौद्ध थे, हम सब एक थे। बाद में ब्राह्मणों ने ये सब काम किया। तो अपने इतिहास को जानने के लिए कौशाम्बी में आप हम लोग खड़े हैं, कौशाम्बी में आप बैठे हैं, तो कौशाम्बी का इतिहास बुद्ध से जुड़ा है। बुद्ध को हटा करके कौशाम्बी का इतिहास नहीं लिखा जाएगा, कभी नहीं लिखा जाएगा। जब भी कौशाम्बी का इतिहास लिखिएगा, बुद्ध आएंगे। सम्राट अशोक का वहां पर लाट लगी है, सम्राट अशोक का नाम लेना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा। तो बुद्ध जो है, जब उनका परिनिर्वाण हुआ था 483 BC में हुआ था, तो उस समय जो है, जो हमारे मूल निवासी भंते थे, सन्यासी जो होते हैं, वो रो रहे थे, दुखी थे बहुत। लेकिन एक ब्राह्मण था जो चीवर पहन लिया था, जैसे गेरुआ नहीं, आजकल गेरुआ को लेके मारपीट हो रही है, गेरुआ को लेके आपके कुंभ में मारपीट हो रही है। अगर कोई मूल निवासी साधु गया है गेरुआ पहन करके, तो दूसरे जो नागा लोग हैं उसका छीन रहे हैं उसका, कि तू काहे पहने हो गेरुआ, मारपीट कर रहे हैं उसके साथ, डंडे से मार रहे हैं, कहीं जूते से मार रहे हैं उसको। तो उसी तरह से एक ब्राह्मण था जो कि बुद्ध के उसमें आ गया था, संघ में आ गया था। वो हंस रहा था, नाच रहा था, डांस कर रहा था। तो दूसरे जो हमारे मूल निवासी भंते पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, आज हमारा संघ नायक नहीं है, आगे संघ कैसे चलेगा, हमको चिंता हो रही है। तो क्या कहता, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तथागत बुद्ध मर गया, अब हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे।
ये 483 BC में हुआ। बुद्ध के जैसे ही परिनिर्वाण हुआ उसके बाद हुआ ये सब। फिर क्या हुआ? तुरंत खतरे को भांप लिया। ये भाई नाश्ता पानी आ गया? ले आपने नाश्ता में थोड़ा कर लिए, फिर बातचीत करते हैं।